हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस। आप देख रहे हैं जीके एक्सप्रेस और आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होगा। भारतीय संघ में राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट से अधिक मेल खाती है। अब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्न योग्यताएं निश्चित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त होना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा को निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र को अपनाया गया है, जिसमें न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या प्लस 1 बटा राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों की संख्या प्लस 1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके। आप जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति इस पद की अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष के संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगता है। इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु अभियोग प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। यह भी आवश्यक है कि अभियोग लगाने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के अभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हों। यदि अभियोग लगाने वाले सदन की कुछ सदस्य संख्या से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो यह प्रस्ताव को संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन या तो अभियोग को स्वयं जांच करता है अथवा इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को सदन में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। अभियोग सिद्ध होने पर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। शपथ। राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अब आते हैं राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों पर। पहली, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां बताई गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। दूसरी, विधायी शक्तियों में आते हैं तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, विधेयकों पर निषेधाधिकार की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इत्यादि। वित्तीय शक्तियाँ
चौथा न्यायिक शक्तियाँ, पाँचवा सैनिक शक्तियाँ। इसके अलावा अन्य शक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें और अवधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति को वित्त आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक आदि के प्रतिवेदनों को संसद के सामने प्रस्तुत करता है। अब आते हैं संकटकालीन शक्तियों पर। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें 44वें संविधान संशोधन के वर्तमान में संविधान के संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान निम्न प्रकार है। इसमें पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, जो कि अनुच्छेद 356 के आधार पर। तीसरा, वित्तीय संकट, जो कि भारत में संविधान के 360 अनुच्छेद के आधार पर है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन संविधान द्वारा स्थापित संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। राष्ट्रपति को अपने कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करने होते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होता है, उसके संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनः विचार के लिए कहे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।